Good morning, my dear MCOM second semester student. This is your GST class, and right now we are completed your क्या आपका first और the क्या आपका second half of the second unit. ठीक है, तो आप अब ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जिसमें मैंने आप लोगों को पेमेंट के लिए लास्ट क्लास में भी काफी कुछ बताया था कि बेसिकली पेमेंट किस तरह से की जाती है। पेमेंट करने का तरीका होता है कि व्हेनेवर द क्या आपका मतलब यू टेक द क्रेडिट ऑफ द आईटीसी, तो उस केस में फर्स्ट यू हैव टू क्या आपका डेबिट क्रेडिट द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्या आपका क्रेडिट लेजर होते हैं। क्लियर हो गया। तो जो कैश लेजर होता है वो बेसिकली जिसके थ्रू आप लोग पेमेंट करते हैं, इफ द क्या आपका देयर इज नो अमाउंट इन द क्या आपका योर इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है उसमें कोई अमाउंट नहीं बचती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग इनपुट पर टैक्स पे कर आते हैं तो उसके लिए हम आईटीसी क्लेम करते हैं, और आईटीसी क्लेम करने के बाद जो अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर करते हैं। क्लियर हो गया। बट सम टाइम इफ वी डोंट हैव द क्या आपका एनी क्रेडिट अमाउंट इन द क्रेडिट लेजर, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर हम लोग भी यूज द क्या आपका कैश लेजर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पेमेंट करते हैं। और टैक्स हमारा डिपॉजिट किया जाता है बाय द इंटरनेट बैंकिंग। नाउ द क्या आपका यू नो वेरी वेल देयर इज नो मतलब अब नाउ नो वन क्या आपका यूज द क्या आपका कि नाउ वी आर पेइंग द क्या आपका टैक्स इन द क्या आपका कैश फॉर्म। ठीक है, नाउ वी आर द पेइंग द क्या आपका टैक्स इन द क्या आपका इंटरनेट बाय द क्या आपका इंटरनेट बैंकिंग। एंड हाउ द इंटरनेट बैंकिंग यूज टू यूज बाय द क्या आपका एवरीवन इज एनईएफटी एंड आरटीजीएस एंड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड ओवर द काउंटर whatever। ठीक है, एंड द डेट ऑफ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट अकाउंट इन द ऑथराइज्ड बैंक इज द डेट ऑफ पेमेंट। वो तो सीधी सी बात है। एक बात तो फैक्ट है कि जब हमारे अकाउंट में कोई चीज आती है तो हम उसको तब मानते हैं कि हमारे अकाउंट में ये चीज उस दिन आई है। वो सामने वाला बंदा किस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, किस दिन नहीं कर रहा है, वी मतलब नेवर कंसर्न अबाउट द कि आपका दैट डेट। ठीक है, वी ओनली कंसर्न विद द कि आपका किस दिन आपके अकाउंट में वो चीज आ रही है। ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस मेड बाय ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि इफ वी हैविंग द कि आपका एनी क्रेडिट अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अकाउंट, तो सबसे पहले हम लोग जब भी हमें आउटवर्ड टैक्सेबल जब भी हमें आउटवर्ड सप्लाई करनी होती है, आउटवर्ड मतलब सप्लाई करते हैं और उसके ऊपर व्हेन वी चार्ज द क्या आपका टैक्स। ठीक है, और तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इफ वी हैविंग द क्या आपका एनी डेबिट क्रेडिट अमाउंट इन द क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो हम वहां से सबसे पहले उसको सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ करने का मतलब आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास क्रेडिट की एंट्री है तो उसको अगर हमें ठीक करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि एमकॉम के स्टूडेंट्स को मुझे क्रेडिट और डेबिट के बारे में बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर हमें सेट ऑफ करना है तो हमें क्रेडिट के अमाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस? एंड नाउ द क्या आपका नेक्स्ट थिंग इन जीएसटी इज द पेमेंट क्रॉस यूटिलाइजेशन। आई ऑलरेडी डिस्कस इन द क्या आपका लास्ट क्लास की हाउ टू यूज द क्या आपका आईटीसी, क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि वी हैविंग द क्या आपका मल्टीपल ऑफ आईटीसी इन अवर क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे कि इफ क्या कहते हैं आई एम क्या कहते हैं डूइंग द क्या आपका ट्रांजेक्शन इन इंट्रा, जैसे बोलते हैं ना आई एम डूइंग द इंट्रा इंट्रा ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंटर ट्रांजेक्शन होती है और इंटर ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, इंट्रा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लाइक व्हेन ठीक है वी डू द ट्रांजेक्शन इन द व्हेन वी मेक द ट्रांजेक्शन इन द क्या आपका इन द सेम स्टेट। आगे मेरी बात समझ में, अगर हम सेम स्टेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने इनवॉइस पर जीएसटी क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, या फिर सामने वाला बंदा जीएसटी क्या करता है, आपसे चार्ज करता है। जीएसटी में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लिखा हुआ आता है। तो उस केस में जब आप क्रेडिट अकाउंट बनाते हैं तो आप सीजीएसटी अलग से लिखते हैं, एसजीएसटी अलग से लिखते हैं कि आपके पास सीजीएसटी का इतना क्या क्रेडिट पड़ा हुआ है और आपके पास एसजीएसटी का इतना क्रेडिट पड़ा हुआ है। और इफ यू मेक द क्या आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग को आईजीएसटी पे करना होता है। तो जब भी हम पे कर आते हैं तो हम आईजीएसटी के क्रेडिट अकाउंट एक ही बनता है तो उसके अंदर बट हमें लिखना होता है कि इतना हमारे पास आईजीएसटी का क्या पड़ा हुआ, क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो जब भी हम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें क्या पे करना है। तो जब हमें ये देखना होता है कि मान के चलो हमें सीजीएसटी पे करना है तो हम ये देखते हैं सीजीएसटी का कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो हम वहां से सेट ऑफ कर लेंगे, वहां से डेबिट कर देंगे। और अगर मान के चले कि सीजीएसटी अगर आपका सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो पाता है और आपके पास अगर एसजीएसटी या फिर क्या कहते हैं आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ होता है, तो आप एसजीएसटी का तो सीजीएसटी के लिए सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बट आप आईजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पेइंग द क्या कहते हैं आपका अमाउंट ऑफ द क्या आपका सीजीएसटी। क्लियर हो गया, ठीक है। और सेम इन द केस ऑफ एसजीएसटी, अगर आपको एसजीएसटी पे करना होता है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपका एसजीएसटी का कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है। अगर आपके पास कम होता है और उसके बाद आपका सीजीएसटी होता है तो सीजीएसटी से कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता, आप आईजीएसटी का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एंड हिरार्की फॉर डिस्चार्जिंग पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को जो आईजीएसटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक आपका एक क्विक क्या हो गया, रिविजन हो गया।
एंड हिरार्की फॉर डिस्चार्जिंग पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लायबिलिटीज, सीधी सी बात है। और उसके बाद आप लोग किस तरीके से क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो यहाँ पर क्या किया हुआ है आपको बता रखा है। एंड द प्रोविजन फॉर टीडीएस ऑन सर्टेन एंटिटीज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कहते हैं कुछ ऐसे क्या कहते हैं पर्सन होते हैं जिनको बिना मतलब कोई उनका थ्रेशोल्ड नहीं होता कि मतलब वो 40 लाख के अंदर आते हैं, 20 लाख के अंदर आते हैं, बट नीड टू बी क्या आपका रजिस्टर इटसेल्फ, कि उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसमें मैंने आपको एक नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बताया था, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बताया था, एक मैंने आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बताया था। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मैंने बताया था जो बाहर का बंदा इंडिया के अंदर एग्जीबिशन वगैरह के लिए अपना सामान को प्रमोट करने के लिए आ रहा है, वो बताया था। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कभी कभार करता है बट वो इतना मोटी अमाउंट का क्या करता है ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इसके आपका इज इफेक्टिव ओनली फॉर द 90 days एंड आफ्टर दैट, ठीक है, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन विल बी लैप्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन द क्या आपका द टीडीएस पर्सन, टीडीएस पर्सन मतलब जो अ पर्सन हु डिडक्ट द टीडीएस ऑन द क्या आपका क्या कहते हैं एवरी पर्सन, जिसको टू हुम तक क्या आपका पर्सन पेइंग द क्या आपका अमाउंट, जिसको वो अमाउंट क्या कर रहा है पे कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या करना पड़ता है, उसको उस बंदे को भी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास टीडीएस 40 लाख का बैठ रहा है, 50 लाख का बैठ रहा है, कोई देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट, बट इफ यू डिडक्ट द क्या आपका टीडीएस, इफ यू कवर्ड अंडर क्या आपका टीडीएस मतलब टीडीएस डिडक्टर एंटिटी, ठीक है, तो उस केस में आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रेस्पेक्टिव ऑफ योर व्हाट इज योर थ्रेशोल्ड लिमिट और व्हाट इज योर नॉट। E-commerce operator facilitating supply by the supplier to collect tax, TCS, yes. Not only TDS deductor is क्या आपका eligible मतलब is क्या कहते हैं liable for the क्या आपका registration, a person who deduct the क्या आपका who मतलब who are the क्या आपका TCS holder, TCS होता है जो collect करता है tax at source to get the time of supply out of payment to be made to such supplier, ये सब। एंड देन उसके बाद रिफंड, सीधी सी बात है, जब हम लोगों ने टैक्स वगैरह पे कर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, नाउ तक आपका नाउ वी हैव टू कम टू ऑन द पॉइंट कि व्हाट इज रिफंड। रिफंड होता है बेटा जस्ट सम टाइम वी आर पेइंग द क्या आपका जीएसटी ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड सम टाइम व्हेन यू क्या कहते हैं इफ वी पे द क्या आपका मतलब एक तरह से देखा जाए हम लोग इफ यू पे द क्या आपका जीएसटी, ठीक है, ऑन क्या कहते हैं मतलब प्रोविजनल बेस पर पे किया एंड व्हेन द फाइनल असेसमेंट हैज बीन डन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये पता चलता है कि व्हाट इज योर जीएसटी लायबिलिटी। तो जीएसटी लायबिलिटी अगर आपकी क्या होती है कम होती है, ठीक है, एंड यू आर ऑलरेडी पेइंग द क्या आपका एक्स्ट्रा अमाउंट, तो डेफिनेटली द अथॉरिटी विल क्या आपका रिफंड यू, ठीक है। बट सम टाइम ठीक है जो रिफंड होता है, ठीक है, वो नहीं होता, वो बंदा कह देता है कि ठीक है आने वाले टाइम में भी तो मुझे जीएसटी पे करना है, तो नो नीड टू क्या आपका रिफंड मतलब रिफंडेड द क्या आपका अमाउंट टू मी, बिकॉज ऑफ क्या आपका जब मुझे अगली बारी क्या करना है पे करना है तो फिर मैं अभी रिफंड लेकर क्या करूंगा, ऐसा उसका क्या होता है कंसर्न होता है। पर मैक्सिमम टाइम क्योंकि हमें रिफंड समझना है, रिफंड का मतलब होता है कि व्हेन यू पे द क्या आपका एडवांस जीएसटी या द क्या आपका एक्स्ट्रा जीएसटी टू द क्या आपका अथॉरिटी, तो डेफिनेटली अथॉरिटी विल क्या आपका रिफंडेड ऑल द क्या आपका एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, विच यू ऑलरेडी पे टू द क्या आपका अथॉरिटी, ठीक है। या फिर सम टाइम इफ यू हैविंग द क्या आपका आईटीसी इन द क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, ठीक है, बट क्या कहते हैं एट द एंड ऑफ द क्या आपका ईयर, ठीक है, क्या नहीं हो पाता आपका दैट द आईटीसी विल नॉट क्या आपका मतलब यू आर नॉट, एक तरह से देखा जाए कि आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाते हो या क्लेम नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली दैट आईटीसी विल ऑल्सो क्या आपका क्या कहते हैं रिफंडेड बाय द क्या आपका अथॉरिटी। पर इस सब के लिए टाइम लिमिट है कि इन्होंने टाइम लिमिट का क्राइटेरिया बता रखा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिफंड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट इज 2 years, रिफंड ऑफ accumulated ITC allowed in case of export or where the credit accumulations on account of inverted duty structure, refund to be granted within 60 days from the date of the receipt of complete application and interest is payable if refund is not sanctioned within 60 days, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने बोल दिया कि जो टाइम लिमिट है फॉर रिफंड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट कितना आपका 2 year, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, वो आप केवल 2 साल के अंदर, ये थोड़ा है कि आप कभी भी आपको कभी भी याद आएगा। एंड रिफंड के लिए यू डेफिनेटली हैव द कि आपका प्रूफ। एंड समटाइम मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपके पास इकट्ठा हो रहा है क्या कहते हैं आईटीसी, तो भी आप क्या कर सकते हैं उसका रिफंड ले सकते हैं, है ना, वे द क्रेडिट एक्यूमुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ, या फिर सम टाइम इफ यू आर डूइंग द क्या पे जैसे मान के चले कि आपने जीएसटी पे किया एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, यू एक्सपोर्ट ऑल द क्या आपका गुड्स, तो डेफिनेटली आउट फॉर टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी तो आपको मिला नहीं पलट के, ठीक है। तो उस केस में वैसे भी ऐसा कहा गया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, आपका जीएसटी जितना भी आपने उस इनपुट के ऊपर उस आउटपुट को बनाने के लिए जितना भी आपने खर्चा किया हुआ होता है, ठीक है, उस पर आपने जितना भी टैक्स पे किया होता है वो आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो सेम इन द केस ऑफ क्या, तो उस आईटीसी को क्या कर दिया जाता है, जो इकट्ठा हुआ आईटीसी होता है एक्सपोर्ट के केस में आपको रिफंड हो जाता है। ये एक्सपोर्ट का क्या है, ये मैं आप लोगों को तब बताऊंगी जब एग्जैक्टली हम लोग कस्टम पढ़ेंगे। एंड रिफंड टू बी ग्रांटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन,
ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज पेबल इफ द रिफंड इज नॉट सैंक्शन विद इन 60 डेज। तो सीधी सी बात है, और कंप्लीट एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के 60 दिन में आपको रिफंड मिल जाता है। और अगर मान के चलिए कि 60 दिन में नहीं भी मिल पाता है, तो डेफिनेटली अथॉरिटी विल क्या आपका पे द आपका इंटरेस्ट टू यू, एंड दैट इज क्या आपका 6%। ठीक है, इज इट क्लियर गाइज? ओके, बाय, टेक केयर।